शंकर पार्वतीभ्याम। सभी दर्शकों को सप्रेम जय श्री राधे कृष्ण। भगवान आप पर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखें। आइए आज की चर्चा में प्रवेश करते हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हमारे घर में जो पूजा स्थल होता है उसमें दो ऐसे मुख्य उपकरण होते हैं। एक का नाम है सर्ववाद्यमयी और एक का नाम है सर्वतीर्थमयी। सर्ववाद्यमयी वो है जिसके वादन करने से, जिसको बजाने से सभी मांगलिक वाद्यों की कमी पूरी हो जाती है। और दूसरा है सर्वतीर्थमयी, यदि घर में प्रतिदिन पूजा स्थल में उनका पूजन हो तो सारे तीर्थों के पूजन का फल प्राप्त हो जाता है। तो प्रश्न यह है कि सर्ववाद्यमयी कौन है? तो सर्ववाद्यमयी है घंटी। और आज की चर्चा का विषय भी यही है, हमारा टाइटल भी यही है कि घंटी सर्ववाद्यमयी क्यों हुई और घंटी के ऊपर गरुड़ जी की प्रतिष्ठा, गरुड़ घंटी क्यों है, गरुड़ जी का जो चिन्ह है, आकृति है, घंटी के ऊपर क्यों है। तो आइए इससे पहले हम थोड़ा सा घंटी को लेकर चर्चा करते हैं। घंटी ठाकुर जी की सेवा में कितनी बार बजानी चाहिए यह मैं आपसे पहले निवेदन कर चुका हूं, लेकिन क्यों बजानी चाहिए? शास्त्र कहता है आगमार्थन तदेवानाम निर्गमार्थन तो राक्षसाम सर्वभूतहितार्थाय घंटा नादम करोम्य हम। जिस स्थान पर मैं पूजा करने बैठता हूँ मेरे घर की समस्त नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाएं, जितने भी आसुरी शक्तियाँ हैं, बुरी शक्तियाँ हैं, वे दूर हो जाएं और दैवी शक्तियाँ मुझ पर प्रसन्न हो, सकारात्मक ऊर्जा मेरे घर के अंदर बढ़े। इसके लिए घंटी का वादन किया जाता है। घंटी को हमेशा ही पूजा में अपने बाईं तरफ रखना चाहिए और दाएं हाथ से पूजन करके बाएं हाथ से ही बजाना चाहिए। केवल और केवल अकेला जब आप लक्ष्मी मैया का पूजन कर रहे हो, दीपावली आदि पर सिर्फ जहाँ लक्ष्मी जी की पूजा कई लोग करते हैं वहाँ घंटी का, खासकर गरुड़ घंटी का वादन नहीं करना चाहिए। तो ये सर्ववाद्यमयी है, इस पर थोड़ा सा आगे चर्चा करते हैं। पहले थोड़ा सा मैं हल्की जानकारी दे दूं कि सर्ववाद्यमयी घंटी है, लेकिन सर्वतीर्थमयी कौन है? तो सर्वतीर्थमयी है मित्रों शंख। शंख सर्वतीर्थमयी क्यों है? भगवान श्रीमन नारायण की आज्ञा से ऐसा माना गया है, त्रैलोक के शास्त्र में लिखा है, त्रैलोक्ये यानि तीर्थानि वासुदेवस्य चाज्ञया शंखे तिष्ठन्ति वे नित्यम तस्मात् शंखम प्रपूजयेत्। समस्त त्रिलोकी में जितने भी दृश्य अदृश्यमान तीर्थ हैं सभी शंख में प्रतिष्ठित होते हैं। भगवान नारायण की ऐसी आज्ञा है तीर्थों को कि आपको प्रतिदिन शंख में प्रतिष्ठित रहना है, शंख में अपनी हाजिरी लगानी है। इसलिए जो व्यक्ति, जिस घर के अंदर शंख का पूजन होता है, उस व्यक्ति को समस्त तीर्थों के मज्जन अवगाहन का फल मिल जाता है। विशेष जानकारी देने के लिए मैं आपको कहना चाहूँगा, शंख जो है दो प्रकार के मुख्यतः माने गए हैं। एक वामावर्ती, इस प्रकार शंख का पृष्ठभाग अपनी ओर और अग्रभाग आगे के, ये नुकीला जो भाग है आगे की ओर रखने पर जो ये खोल वाला भाग है, जब बाईं तरफ को इसका आवर्तन, वामावर्त आवर्तन, इसका ये आवर्त जो है, यह खोल वाला भाग अगर बाईं तरफ आता है तो यह वामावर्ती है। और अगर ऐसे इसी प्रकार रखने पर अगर यह खोल वाला भाग आपकी राइट साइड में आता है, दाईं तरफ आता है, तो यह दक्षिणावर्ती है। अब विशेष बात यह है कि शंख को पूजा के अंदर कैसे रखना है। कई घरों में हम देखते हैं कि शंख खरीद करके लाते हैं और ऐसे बिठा देते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको कोई तिपाई या इस प्रकार से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये प्लेट कोई लेकर के उस प्लेट के ऊपर लाल कपड़ा सुंदर बिछा करके अथवा सफ़ेद कपड़ा बिछा कर भी आप शंख को प्रतिष्ठित कर सकते हैं। क्योंकि शास्त्र कह रहा है यश शंखम भुवि संस्थाप्य पूजयेत् पुरुषोत्तमम तस्य पूजाम न गृह्णाति तस्मात् पीठम प्रकल्पयेत्। जो लोग शंख को बिना आसन के रख करके पूजा करते हैं, भगवान नारायण उनकी पूजा को स्वीकार नहीं करते हैं। अब शंख को रखा किस प्रकार जाए, किस प्रकार रखना चाहिए? शंख को हमेशा ही, जो बजाने वाला शंख है उसको अधोमुख ही रखने का विधान है और यह नुकीला भाग अपनी तरफ रखना चाहिए। जो अभिषेक के लिए दक्षिणावर्ती शंख विशेषतर अभिषेक के लिए ही माना गया है, क्योंकि दक्षिणावर्ती शंख बजने वाले प्रायः बिल्कुल दुर्लभ हैं, वे मिलते ही नहीं हैं। तो विशेष ध्यान ये रखना है, जिस शंख को बजाना है उससे अभिषेक नहीं करना है और जिससे अभिषेक करना है उसको वादन नहीं करना। ऐसा नहीं कि अगर आपके पास दक्षिणावर्ती नहीं है तो वामावर्ती से आप अभिषेक नहीं कर सकते, अवश्य कर सकते हैं, लेकिन दक्षिणावर्ती की महिमा अलग है। जिस घर के अंदर दक्षिणावर्ती शंख के द्वारा ठाकुर जी का पूजन होता है उस घर पर सुख समृद्धि, रिद्धि सिद्धि, सद्बुद्धि, प्रगति, प्रसन्नता, आनंद सब लगातार निरंतर बने रहते हैं। ठाकुर जी की कृपा बनी रहती है। दक्षिणावर्ती शंख। वैसे एक और विशेष कारण है और बड़ा इंटरेस्टिंग कारण है।
समुद्र में से 14 रत्न निकले हैं। सबसे पहले विष निकला और सबसे अंत में अमृत निकला। और अमृत निकलने से ठीक पहले शंख प्रकट हुए, शंखो अमृताचाम्बुधे। तो इस नाते दूसरा कारण, लक्ष्मी जी के सहोदर भ्राता शंख माने गए हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी का प्राकट्य भी समुद्र से हुआ है और शंख का प्राकट्य भी समुद्र से हुआ है। इस नाते भी वरेण्य है, ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है, आदरणीय है, सम्माननीय है, पूजनीय है। तो अब इस प्रकार से शंख को आप रखें। अभिषेक वाले शंख का देवता के सम्मुख रखकर उसमें गंगाजल, तुलसी दल, दुर्वा आदि रख करके ही, और इस प्रकार जल भरकर पीठ के ऊपर रखना, आसन के ऊपर रखना चाहिए। अब कई बार हम क्या करते हैं कि अभिषेक के लिए मैं कई लोगों को देखता हूं कि जल का पात्र या लोटा भरा है, उसमें शंख को इस प्रकार से डुबोया और ठाकुर जी का अभिषेक। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। उद्धरण्याम जलम ग्राह्यम जले शंखम न मज्जयेत्, शंखस्य पृष्ठ संलग्नम जलम पाप करम ध्रुवम। शंख को जल में डुबोकर उसमें जल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसका पृष्ठ भाग जो है, पिछला भाग, इसमें असुरों का और राक्षसों का अथवा पाप का निवास इसमें माना गया है। अब पूजा मंत्र क्या है? पूजा मंत्र है, त्वं पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुना विधृत करे, नमितः सर्वदेवश्च पांचजन्य नमोस्तुते। जल का छींटा लगाएं, तिलक लगाएं, चावल पुष्प अक्षत आदि से प्रतिष्ठित करके और प्रार्थना करें, ओम पांचजन्याय विद्महे पवमानाय धीमहि तन्नो शंख प्रचोदयात्। यह शंख की गायत्री मानी गई है। अब शंख से अभिषेक ऐसा नहीं कि सर्वत्र करें। शंख से अभिषेक कहाँ नहीं करना चाहिए? महाभिषेकम सर्वत्र शंखैनैव प्रकल्पयेत्, सर्वत्रैव प्रशस्तोज्यः शिव सूर्यार्चनम विनः। सर्वत्र कर सकते हैं, लेकिन भगवान शंकर का और सूर्य नारायण का पूजन जो है वो शंख के द्वारा शास्त्र निषिद्ध, शास्त्र ने बिल्कुल ही मना किया है। अब वाद्य की बात करते हैं, कहाँ कौन सा वाद्य नहीं बजाना चाहिए? शिवागारे झल्लकम च सूर्यागारे च शंखकम, दुर्गागारे वंशवाद्यम मधुरीं च न वादयेत्। शिव जी के स्थान पर, महादेव के स्थान पर झल्लकम, झांझ जिसको कह सकते हैं, मजीरा आदि को नहीं बजाना चाहिए। सूर्य भगवान का स्थान, अगर सूर्य भगवान का स्थान आपके घर में बनाए हो तो वहाँ शंख नहीं बजाना चाहिए। दुर्गा मैया के, जगदम्बिका के स्थान पर मुरली अथवा वंशवाद्य कहते हैं बांसुरी को, ये नहीं बजाना चाहिए। और ब्रह्मा जी के स्थान पर डमरू का जो निनाद है, डमरू का बजाना या निषिद्ध माना गया है। अब विशेष अभिषेक को लेकर एक और छोटी सी बात, जिन विद्यार्थियों को स्मरण शक्ति में कमी रहती हो अथवा उनको बार बार अध्ययन में रुकावट आ रही हो, तो उनको दक्षिणावर्ती शंख से गणपति जी का अभिषेक गणपति अथर्वशीर्ष के द्वारा करना चाहिए। गणपति जी का अभिषेक जब करें उसमें से तुलसी हटा दें, और दुर्गा जी का जब अभिषेक करें उसमें से दुर्वा हटा देनी चाहिए। अंत में हम आते हैं घंटी पर। घंटी के ऊपर गरुड़ की आकृति क्यों? मित्रों, शास्त्रों के अंदर सामवेद के दो भेद बताए गए हैं। पहला है बृहत और दूसरा है रथंतर। और इन दोनों ही सामवेद के ये दोनों ही भेद जो हैं, दोनों ही रूप जो हैं, वो गरुड़ जी के पंखों में प्रतिष्ठित है। और यहाँ सामवेद की चर्चा मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जितने भी गायन और वादन संगीत पद्धति के दो रूप जो हैं, ये सारे सामवेद से ही निकले हैं। इनका सामवेद से बड़ा गहरा संबंध है। तो श्रीमन नारायण के सम्मुख गरुड़ जी ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान मैं यूं तो आपका वाहन स्वरूप आपके साथ हूं, लेकिन सर्वत्र आपकी पूजा में मेरी उपस्थिति, मेरी हाजिरी कैसे लगे? तो श्रीमन नारायण ने आज्ञा दी कि हे गरुड़, जहां जहां इस घंटी का वादन होगा, इसके ऊपर आपकी आकृति होगी, आपकी हाजिरी वहां मानी जाएगी। और सबसे जो उत्साहवर्धक और आनंदवर्धक विषय है वो यह है कि जब जब गरुड़ जी उड़ते हैं, बृहत और रथंतर दो भेद जो सामवेद के हैं, दो रूप उनके पंखों में प्रतिष्ठित है। जब जब गरुड़ जी उड़ते हैं तो तब तब सामवेद की ऋचाओं का गान स्वयं होने लगता है। इसलिए जिस घर में गरुड़ घंटी का वादन होता है, घंटा भवेद शक्तस्य सर्ववाद्यमय्यतः, क्योंकि घर की पूजा आरती में नाना प्रकार के मांगलिक वाद्य, हम इतने लोग कहाँ से लाएं, इतने वाद्य कहाँ से लाएं? तो सर्ववेदमयी हैं गरुड़ जी और सर्ववाद्यमयी हैं गरुड़ घंटी। गरुड़ घंटी का वादन, इसलिए घंटी के ऊपर गरुड़ जी की आकृति है। जब जब गरुड़ जी उड़ते हैं, सामवेद की ऋचाएं स्वयं गान करने लगती हैं, स्वयं उनका उच्चारण होने लगता है, गुंजार होने लगता है। और जब जब गरुड़ घंटी बजती है, तब तब
सामवेद वहाँ उपस्थित होकर के। लेकिन ऐसा जरूर है कि यह आपको विचार करके अवश्य ही करना है। ऐसा नहीं कि भाई अगर सारे वाद्य हो जाएं तो बड़ी अच्छी बात है, न हो उसके लिए। और गरुड़ घंटी जिस घर में बजती है वहाँ से सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, सभी प्रकार की आपत्तियाँ विपत्तियाँ दूर हो जाती हैं। आशा करता हूँ आज की यह चर्चा आपको बहुत अच्छी लगी होगी और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। शास्त्र प्रमाण के साथ, तथ्य और सत्य के साथ मैं सदैव आपकी सेवा के लिए प्रस्तुत रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के ऊपर भगवान महादेव की, भगवती पराम्बा की कृपा दृष्टि बनी रहे। जय श्री राधे कृष्ण।